आज नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। ये ऋषिगण जो हैं सभी सद्गृहस्थ हैं और इनकी आयु इतनी है कि कोई कोई तो इसमें से कई इंद्र बदल चुके हैं। कुछ ऋषि इनमें से कई चतुर्युगी बदल चुके हैं और कुछ ऋषि कई ब्रह्मा बदल चुके हैं। इतनी आयु है। तभी भगवान वेद व्यास जी के परम लाडले शिष्य सूत जी का आगमन होता है। सूत जी की आयु है 20 वर्ष, परंतु उनके सम्मान में सभी 88,000 शौनकादिक ऋषि खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान के लिए। सूत जी को बड़ा संकोच होता है। सूत जी कहते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, इतने बुजुर्ग हैं आप और आप खड़े हो रहे हैं। तो एक ऋषि कहते हैं कदाचित धन वृद्धा बल वृद्धा आयु विद्या तथैच ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किं गिरा शिष्य किं गिरा। अर्थात कदाचित कोई ज्ञान में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, परंतु जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। इसलिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं। सूत जी को आसन देते हैं, सूत जी विराजमान होते हैं। शौनकादिक ऋषि आज सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है। सूत जी अति प्रसन्न होते हैं, कहते हैं आपने जो प्रश्न किया है ये संपूर्ण समाज के लिए है, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ना हो सकता है। दूसरा प्रश्न भागवत धर्म क्या है। भागवत धर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में जाना है, अर्थात भगवान के श्री चरणों में समर्पित होना है। तीसरा प्रश्न कि हम मंदिर जाते हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, तो हम किसकी पूजा करें, किसकी ना करें। सूत जी कहते हैं कि ईश्वर तो एक है, सभी का आप सम्मान कीजिए, सभी को प्रणाम करिए, लेकिन आराध्य ईश्वर एक होना चाहिए। वो कौन? भगवान कृष्ण। क्योंकि यदि आपको जल चाहिए तो आप जगह जगह पर गड्ढा खोदेंगे तो आपको जल नहीं मिलेगा, और आप एक ही जगह पर खोदते रहेंगे तो एक दिन आपको जल की प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह यदि एक इष्ट को आप पूजते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न कि भगवान को अजन्मा कहा गया है। फिर वो कभी राजा
दशरथ के पुत्र बनकर, कभी देवकी के पुत्र बनकर क्यों जन्म लेते हैं? सूत जी कहते हैं कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। और जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, भगवान अवतार लेते हैं। 5वां प्रश्न, भगवान के 24 प्रामाणिक अवतार कौन कौन से हैं? शौनकादिक ऋषि कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, परंतु भागवत जी के अनुसार भगवान के प्रामाणिक 24 अवतार कौन कौन से हैं? सूत जी कहते हैं सबसे पहला अवतार है सनत अवतार, सनत कुमार। सनत कुमार ये 4 भाई हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार है वराह अवतार यानी शूकर अवतार। तीसरा अवतार है संत नारद अवतार। चौथा अवतार है नर नारायण। और 5वां अवतार है भगवान कपिल देव। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी। 7वां अवतार है यज्ञ भगवान। और 8वां अवतार है भगवान ऋषभ देव जी। 9वां अवतार है भगवान पृथु जी। 11वां अवतार है मत्स्य अवतार। 12वां अवतार है कच्छप अवतार। 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार। और 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। 14वां अवतार है नरसिंह अवतार। 15वां अवतार है भगवान वामन का अवतार। और 16वां अवतार है भगवान परशुराम जी। 17वां अवतार है भगवान वेदव्यास जी। और 18वां अवतार है मेरे प्यारे राघवेंद्र सरकार जी का। और 19वां अवतार है बलराम जी का यानी कि शेष अवतार। और 20वां अवतार होता है हमारे भगवान श्री कृष्ण का। 21वां अवतार है हरि अवतार। 22वां अवतार है हंस अवतार। 23वां अवतार है बुद्ध अवतार। और 24वां अवतार जो अभी होना बाकी है कल्कि अवतार। इस तरह से भगवान के 24 अवतार हैं। और छठा प्रश्न सूत जी से शौनकादिक ऋषि करते हैं कि जब भगवान मृत्यु लोक के अपने सभी कर्मों का निर्वहन करके स्वधाम चले गए तो फिर धर्म किसकी शरण में गया? सूत जी कहते हैं कि भगवान के जाने के बाद धर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में गया। इस तरह से सूत जी आज शौनकादिक ऋषियों के इन 6 प्रश्नों का उत्तर देकर उनको शंका का समाधान करते हैं।